और सिर्फ जीवन में नहीं, घर परिवार समाज में बदलाव लाएगा। सत्संग की महिमा है। न जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल में तुम्हारे भाग्य का उदय हो जाए। न जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल में तुम्हारा परमात्मा ईश्वर से मिलना हो जाए, हरि से मिलना हो जाए। न जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल में तुम्हें स्वयं का और उस परमात्मा ईश्वर का बोध हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। बोले परमात्मा ईश्वर मिल जाएगा। बोले कहां मिलेगा? बोले सत्संग में मिल जाएगा, कीर्तन में मिल जाएगा। महिमा है, कहीं वो मिले ना मिले, लेकिन वो सत्संग में मिल जाएगा। बस तुम्हें बैठना है कुछ क्षण, कुछ पल के लिए, और इन पल और इस क्षण को तुम्हें जी लेना है। निश्चित है जीवन में बदलाव, निश्चित है जीवन में परिवर्तन आएगा। और नर्मदा मैया के तट और पट पर सत्संग करने का अवसर मिल जाए, ये तो तब समय तुम्हारे जीवन में आएगा जब देव पितर पूर्वजों की कृपा होती है। तब किसी जीव को नर्मदा के तट पर सत्संग का अवसर मिलता है। उसको ऐसे नहीं आता है, ऐसे नहीं आएगा नर्मदा के तट और पट पर सत्संग में शामिल होने का अवसर। इस समय को व्यर्थ नहीं करना है, इन पलों को सिर्फ जी लेना है। इन पलों में तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान छिपा हुआ है। इस पल में और इस क्षण में तुम्हारे जीवन का जो मूल सार है और आधार है, दोनों ही छिपा है। सार भी छिपा है, आधार भी छिपा है। इसीलिए बहुत शांति के साथ थोड़ी देर के लिए बैठना है। हाँ, श्री राम जय जय राम नाम स्मरण करते हैं। हाँ बोलो, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय बोल भैया, राम, श्री राम जय जय 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 राम। और जिसकी शरण में सत्संग कर रहे हैं और ये जीवन और ये साधना कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा बोलना। हाँ, उसका भी स्मरण करना। हाँ, पहले सुनना, ठीक है। श्री रेवा शरणम मम, श्री शक्ति शरणम मम। बोलो, श्री रेवा शरणं मम, श्री शक्ति शरणं मम, श्री देवा शरणं
हर सिद्धि शरणं मम शिव शक्ति शरणं मम बजाते रहो 2 मिनट का भी। धर्म का पहला लक्षण है धैर्य रखो। धैर्य धर्म का लक्षण क्या है? पहला लक्षण क्या है धर्म का? धैर्य। जहां धैर्य होगा वहीं धर्म होगा। जहां धैर्य नहीं वहां धर्म कैसा है? तो धर्म का पहला लक्षण है। पहला लक्षण क्या है? धैर्य, धीरज। जहां धीरज होगा, धैर्य होगा, वही धर्म होगा। वर्तमान स्थिति में सारा देश दुनिया में हम सब कुछ देखते हैं, घर में, परिवार में, बस कुछ कमी है तो वो धैर्य की है। धैर्य ही नहीं है। छोटे छोटे विषयों में चित्त इतनी जल्दी अशांत हो जाता है कि वो अपना भी शत्रु नजर आता है। सबसे पहली शिक्षा कि हमें समझना पड़ेगा कि हर स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो, समय काल
कैसा भी हो, एक चीज जरूर ध्यान रखना है, धैर्य रखना है। और जहां धैर्य होगा समझना वहां धर्म है, और जहां धर्म है तो वो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, कवच का काम करेगा। इसीलिए विचलित नहीं होना है स्थितियां परिस्थितियों को देखकर, बिल्कुल विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य। शक्तियां प्रत्यक्ष है, और हम रोज कहते हैं जिसने इस देवधरा भारत में जन्म लिया है, सारी दुनिया में केवल एक देवभूमि है जिसको भारत कहते हैं, जहां पर शक्तियां प्रकट हुई, बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रकट हुई। देखो गंगा को, देखो यमुना को, देखो गोदावरी कावेरी को, और देखो उस मां नर्मदा को। दुनिया के लिए ये नदियां हैं, हमारे लिए ये प्रत्यक्ष शक्तियां हैं। हमने शक्तियों को प्राप्त किया है गंगा नर्मदा के रूप में। सामर्थ्य है, गंगा है, नर्मदा है, नदी नहीं, भगवती है, शक्ति है। और हम सारी दुनिया को कहते हैं, देखो दुनिया आज हमारी ओर देखती है। बोलते ये भारत के लोग गांव गांव ये नदियों के किनारे करोड़ों लोग क्या करते हैं, रोज दुनिया के अंदर एक ये देवधरा, ये भारत है जहां पर रोज करोड़ों लोग नदी से प्रार्थना करते हुए मिल जाएंगे। आज सारी दुनिया देख रही है कि क्या है, क्या है। करोड़ों लोग गंगा के तीरे, यमुना के तीरे, गोदावरी के तीरे, कावेरी के तीरे, नर्मदा के तीरे प्रार्थना कर रहे हैं। दुनिया देख रही है हमारी ओर, और केवल देख नहीं रही, विचार भी कर रही है। कोई तो बात है, कोई तो बात है, कोई तो शक्ति है। चारों तरफ दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, जीने मरने की बातें हो रही है, संक्रमण आपदाओं का दौर। दुनिया के कई देश तबाह होने की स्थिति में है, बर्बाद हो चुके, कई तबाह हो रहे हैं संक्रमण से, आपदाओं से। एक दूसरे को खत्म करने की होड़ लगी है, सारी दुनिया भयभीत है। और एक उसी दुनिया में एक ऐसा देश है जो भयमुक्त जीवन जी रहा है, और दुनिया विचार कर रही है कि इस भारत के अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है जो इन्हें भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। आज दुनिया विचार कर रही है कि इतना भीषण संक्रमण और आपदाओं का दौर है, और ये भारत के गांव नगर बड़े आनंद के साथ जीवन जी रहे हैं, भयमुक्त जीवन जी रहे हैं। कौन सी शक्तियां हैं? दुनिया के दूसरे देश अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे पास ये मिसाइल है, हमारे पास ये बम है, हमारे पास ये हथियार है। मारने क्या है, बचाने का यदि दुनिया के अंदर है तो वो देवधरा भारत के पास में है। बचाने की सामर्थ्य है, मारने की होड़ लगी है। ये मिसाइल है, ये 3000 किलोमीटर, ये 2000 किलोमीटर, ये 5000 किलोमीटर, ये मिसाइल है। दुनिया के दूसरे देश मिसाइल बता रहे हैं, अरे हमारे तो अंदर जीते जागते हम मिसाइल को खड़ा करके बता रहे हैं कि देखो हमारे पास गंगा है, नर्मदा है, गोदावरी है, और इसके पथों पर आज भी उसकी जीवंत प्रामाणिकता है। हमें विचार करना होगा। नदी नहीं है, शक्ति है। और देखो हमारा धर्म, देखो हमारा संस्कृति, सनातन,
जो इस देवभूमि भारत में जिसने जन्म लिया, ऐसा कोई गांव और घर नहीं होगा जो नदियों को जिसने पूजा न हो। नदियों के तट पर ऐसा कोई कुल और कोई ऐसा वंश नहीं इस देवधरा भारत के अंदर जो उसकी वंशावली नदियों के तट पर ना गई हो और नदियों के तट पर उसने अपने देवी देवताओं को ना पूजा हो। ऐसा कोई घर परिवार नहीं मिलेगा। कोई ना कोई जाएगा, इन्हीं नदियों के तट पर जाएगा। दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए भगवती है, शक्ति है। ये वही शक्ति है जो हमारे कुल और वंश को जीवन प्रदान करती हुई चली आ रही है। ये वही शक्तियां हैं जो हमारे जीवन का आधार हैं। ये वही शक्तियां हैं जो हमारे घर परिवार का संचालन का आधार है, जीवन का आधार है। ये वही शक्तियां हैं जिनकी निकटता में यदि कोई आ जाए तो ये शक्तियां उसे देवतुल्य बना देती हैं। ये वही शक्तियां हैं जिनकी निकटता में यदि कोई रहा है और कोई आया है तो वो साधारण सा नरवी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है। ये वही शक्तियां हैं। ये वही शक्तियां हैं जिनकी निकटता में व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये वही शक्तियां हैं जो देवतुल्य बना देती हैं। ये वही शक्तियां हैं जो हमें विश्व वंदनीय बना देती हैं। ये और वही शक्तियां हैं जो हमें विश्व गुरु बना देती हैं। विश्व का संचालन हमारे हाथों से करा देती हैं। शक्तियां हैं। दुनिया के किसी देश के अंदर वो शक्तियां नहीं जो विश्व का संचालन करा दे, लेकिन हमारे पास वो शक्ति है कि हम विश्व का संचालन कर सकते हैं और हमारे पास वो शक्ति है कि हम विश्व का पालन पोषण भी करते हैं। इसीलिए पालन पोषण करने वाले को भी मां कहते हैं। इसीलिए दुनिया के अंदर केवल एक राष्ट्र है जिसके आगे पीछे मां शब्द का संबोधन। हम तो अपने देश और राष्ट्र को भी मां के रूप में पूजते हैं और मां कहते हैं। और क्या कहते हैं? भारत। कभी सुना? चीन, जर्मनी, जापान, हंसी आ गई। लेकिन हम किसी देश का हंसी नहीं उड़ा रहे। लेकिन बाल्यकाल से कोई ऐसा देश के अंदर नहीं होगा जिसने एक बार ये ना सुना हो और एक बार ना बोला हो। क्या? भारत, भारत। राष्ट्र को मां के रूप में, और मां केवल जन्म देने वाली को नहीं कहा। ध्यान रखना, थोड़ी देर के लिए सब शांत हो जाना। देखो मैं वायु आहार लेके चल रहा हूं। क्या मालूम मां ने कितनी सांसें दी है ये भी हमें नहीं मालूम, कारण हम कोई ज्ञाता नहीं है। इसी तट और पथ पर चल रहे हैं। जब तक मां चला रही है तो चल रहे हैं, लेकिन हमें इसका वो नहीं है कि कितनी सांसें है। सांसें तो उसी ने दी है। कुछ जल का बूंद अंदर नाल में जाती है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक परिक्रमावासी भी इस बार, और वो हमेशा से ही देख रहा है, सुबह से निकलते हैं, शाम होती है, जल का बूंद भी हम जीवा में नहीं जाता, एक बूंद भी नहीं जाता, सिर्फ वायु पर हमारा चलना होता है। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई विद्या नहीं है। ये उसी सनातन, उसी धर्म और उसी संस्कृति का सामर्थ्य है जो माटी को मां कहता, नदियों को मां कहता है, पेड़ पहाड़ों को पूजता है। वो सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य है जो दुनिया देख रही है। ये विद्या नहीं है, ये जीवन है। ये जीवन है, और ये जीवन केंद्रित है उस धरा पर, ये जीवन केंद्रित है उस प्रकृति पर, ये जीवन केंद्रित है उस मां पर। लेकिन हमारा ही धर्म है, जन्म देने वाली को सिर्फ मां नहीं कहा, जीवन देने वाली को भी हम मां कहते हैं। जो हमारा पालन पोषण करती हम उसको भी मां कहते हैं। यदि राष्ट्र को हमने मां के रूप में पूजा है
कि इस राष्ट्र, ये दुनिया के अंदर ये वो देश है और इसकी माटी है। इतिहास साक्षी है, जब दुनिया संक्रमण और आपदाओं के दौर से गुजरती है तो ये वही देवधरा भारत की भूमि है जिसने विश्व का पालन पोषण किया है। यही है। श्री राम जय राम।